6500 से कुछ नहीं बनने वाला। चाहे वो लोगों के माल मवाशी मरे हैं, चाहे लोगों के मकान टूटे हैं, चाहे लोगों की गाड़ियां बर्बाद हो गई हैं, चाहे जो नुकसान भी हुआ है उसका मुआवजा जो है वो लोगों को जो प्रॉपर आज का जो मार्केट रेट है उसके मुताबिक मिलेगा। मैं आपको इतना जरूर कहता हूं कि उमर अब्दुल्ला सरकार, हमारे लीडर उमर अब्दुल्ला साहब पूरा इन लोगों की लड़ाई लड़ रहे हैं। और दिल्ली में नीति आयोग की मीटिंग हुई, वहां भी उन्होंने मुआवजे की बात की और लोगों के इंडिविजुअल बंकर की बात की है। जी, हिंदुस्तान जिंदाबाद। आप देख रहे हैं जेके मीडिया, जम्मू कश्मीर का सबसे तेज मीडिया नेटवर्क। मेरे साथ डिप्टी सीएम सुरेंद्र चौधरी है। जो सब क्या कहना चाहते हैं, रिहाड़ी में जो नुकसान हुआ है सिर्फ और सिर्फ 6500 रुपया कंपनसेशन दिया जा रहा है, क्या कहना चाहिए? बहुत कम मुआवजा है और मैं उम्मीद करूंगा आज होम मिनिस्टर साहब आ रहे हैं और उम्मीद करेंगे वो दौरा जब करके वापस जाएंगे जो लोगों का मार्केट रेट के मुताबिक जो मुआवजे बनते हैं वो मुआवजे मिलेंगे। ये 6500 से कुछ नहीं बनने वाला। चाहे वो लोगों के माल मवाशी मरे हैं, चाहे लोगों के मकान टूटे हैं, चाहे लोगों की गाड़ियां बर्बाद हो गई हैं, चाहे जो नुकसान भी हुआ है उसका मुआवजा जो है वो लोगों को जो प्रॉपर आज का जो मार्केट रेट है उसके मुताबिक मिलेगा। ये उम्मीद हम होम मिनिस्टर साहब से करेंगे और ये बात हम उनको। सर, जिस तरह से आप जमीनी सतह से जुड़े हुए हैं, बेशक आप इस वक्त उप मुख्यमंत्री हैं, इस वक्त जो है उम्मीदें हैं आप पर और पुंछ के लोग भी जो है वो मुआवजे के लिए जो है वो मांग कर रहे हैं। मैं आपको इतना जरूर कहता हूं कि उमर अब्दुल्ला सरकार, हमारे लीडर उमर अब्दुल्ला साहब पूरा इन लोगों की लड़ाई लड़ रहे हैं। और दिल्ली में नीति आयोग की मीटिंग हुई, वहां भी उन्होंने मुआवजे की बात की और लोगों के इंडिविजुअल बंकर की बात की है। शुक्रिया। तो देखिए, डिप्टी सीएम सुरेंद्र चौधरी जो है उनसे हमने बातचीत की। देखिए, ये बातचीत बहुत अहम थी क्योंकि सुबह हमने आपको तस्वीरों में दिखाया कि जो रिहाड़ी में वह इलाके, यहाँ का वह घर जिनको पाकिस्तानी ड्रोन और मिसाइलों से जिस तरह से हमने हवा में ध्वस्त किया और उसके बावजूद कुछ घरों को नुकसान पहुंचा और उन घरों को मुआवजा सिर्फ और सिर्फ 6500 रुपया मिला, 6500। अब याद रखिए, ये वह घर थे जिनके घर के लेंटर तक जो है वो ध्वस्त हुए थे, यानी कि बहुत नुकसान हुआ घरों में। और जहां पर ज्यादा नुकसान हुआ उनको 1,20,000 रुपया दिया गया और जिनके आसपास के इलाकों में जिनके घरों के शीशे टूटे, दरवाजे, खिड़कियां या और भी ज्यादा उनके किचन का सामान जो है वो खराब हुआ या नुकसान हुआ, उनको जो है सिर्फ और सिर्फ 6500 रुपया दिया गया। वह लोग जम्मू के डोगरा हैं और हम सिर्फ और सिर्फ यही आवाज उठाना चाहते हैं। आप याद रखिए, जेके मीडिया जम्मू की जनता की आवाज है और जो जम्मू की जनता की आवाज होगी, जो डिमांड होगी, वो हम सरकार से जरूर पहुंचेंगे। और आज हमने वही सवाल जो है डिप्टी सीएम सुरेंद्र चौधरी से पूछा। आम जनता, जम्मू के लोग ये कह रहे थे इस मुआवजे से हमारा कोई भी काम नहीं होगा, या तो आप हमें घर रिपेयर करवा दीजिए या तो इस मुआवजे को बढ़ा दीजिए। ये दो सवाल हमने आज जम्मू कश्मीर के माननीय उप मुख्यमंत्री सुरेंद्र चौधरी से पूछे और उन्होंने कहा है कि इस मुआवजे को बढ़ाया जाएगा। और आज भारत के हमारे माननीय गृह मंत्री अमित शाह जो हैं वो जम्मू पहुंचने वाले हैं और उसी को लेकर जो है आज डिप्टी सीएम भी वहां गए हैं। अब देखने वाली बात होगी कि इस खबर का असर कितना तेजी से होगा और जो कंपनसेट की रकम जो है तय की गई है, क्या उसको बढ़ाया जाएगा या नहीं, ये अब वक्त बताएगा। देखते रहिए जेके मीडिया। धन्यवाद, जय हिंद। 6500 से कुछ नहीं बनने वाला। चाहे वो लोगों के माल मवाशी मरे हैं, चाहे लोगों के मकान टूटे हैं, चाहे लोगों की गाड़ियां बर्बाद हो गई हैं, चाहे जो नुकसान भी हुआ है उसका मुआवजा जो है वो लोगों को जो प्रॉपर आज का जो मार्केट रेट है उसके मुताबिक मिलेगा। मैं आपको इतना जरूर कहता हूं कि उमर अब्दुल्ला सरकार, हमारे लीडर उमर अब्दुल्ला साहब पूरा इन लोगों की लड़ाई लड़ रहे हैं। और दिल्ली में नीति आयोग की मीटिंग हुई, वहां भी उन्होंने मुआवजे की बात की और लोगों के इंडिविजुअल बंकर की बात की है। जी, हिंदुस्तान जिंदाबाद। आप देख रहे हैं जेके मीडिया, जम्मू कश्मीर का सबसे तेज मीडिया नेटवर्क। मेरे साथ डिप्टी सीएम सुरेंद्र चौधरी है। जो सब क्या कहना चाहते हैं, रिहाड़ी में जो नुकसान हुआ है सिर्फ और सिर्फ 6500 रुपया कंपनसेशन दिया जा रहा है, क्या कहना चाहिए? बहुत कम मुआवजा है और मैं उम्मीद करूंगा आज होम मिनिस्टर साहब आ रहे हैं और उम्मीद करेंगे वो दौरा जब करके वापस जाएंगे जो लोगों का मार्केट रेट के मुताबिक जो मुआवजे बनते हैं वो मुआवजे मिलेंगे। ये 6500 से कुछ नहीं बनने वाला। चाहे वो लोगों के माल मवाशी मरे हैं, चाहे लोगों के मकान टूटे हैं, चाहे लोगों की गाड़ियां बर्बाद हो गई हैं, चाहे जो नुकसान भी हुआ है उसका मुआवजा जो है वो लोगों को जो प्रॉपर आज का जो मार्केट रेट है उसके मुताबिक मिलेगा। ये उम्मीद हम होम मिनिस्टर साहब से करेंगे और ये बात हम उनको। सर, जिस तरह से आप जमीनी सतह से जुड़े हुए हैं, बेशक आप इस वक्त उप मुख्यमंत्री हैं, इस वक्त जो है उम्मीदें हैं आप पर और पुंछ के लोग भी जो है वो मुआवजे के लिए जो है वो मांग कर रहे हैं। मैं अभी होम मिनिस्टर साहब आ रहे हैं, मैं वहां जा रहा हूं, लेकिन मैं आपको इतना जरूर कहता हूं कि उमर अब्दुल्ला सरकार, हमारे लीडर उमर अब्दुल्ला साहब पूरा इन लोगों की लड़ाई लड़ रहे हैं। और दिल्ली में नीति आयोग की मीटिंग हुई, वहां भी उन्होंने मुआवजे की बात की और लोगों के इंडिविजुअल बंकर की बात की है। शुक्रिया। तो देखिए, डिप्टी सीएम सुरेंद्र चौधरी जो है उनसे हमने बातचीत की। देखिए, ये बातचीत बहुत अहम थी क्योंकि सुबह हमने आपको तस्वीरों में दिखाया कि जो रिहाड़ी में वह
इलाके, यहाँ का वह घर जिनको पाकिस्तानी ड्रोन और मिसाइलों से जिस तरह से हमने हवा में ध्वस्त किया और उसके बावजूद कुछ घरों को नुकसान पहुंचा और उन घरों को मुआवजा सिर्फ और सिर्फ 6500 रुपया मिला, 6500। अब याद रखिए ये वह घर थे जिनके घर के लेंटर तक जो है वो ध्वस्त हुए थे, यानी कि बहुत नुकसान हुआ घरों में। और जहां पर ज्यादा नुकसान हुआ उनको 1,20,000 रुपया दिया गया, और जिनके आसपास के इलाकों में जिनके घरों के शीशे टूटे, दरवाजे, खिड़कियां या और भी ज्यादा उनके किचन का सामान जो है वो खराब हुआ या नुकसान हुआ, उनको जो है सिर्फ और सिर्फ 6500 रुपया दिया गया। वह लोग जम्मू के डोगरा हैं और हम सिर्फ और सिर्फ यही आवाज उठाना चाहते हैं। अब याद रखिए जेके मीडिया जम्मू की जनता की आवाज है, और जो जम्मू की जनता की आवाज होगी, जो डिमांड होगी, वो हम सरकार से जरूर पहुंचेंगे। और आज हमने वही सवाल जो है डिप्टी सीएम सुरेंद्र चौधरी से पूछा। आम जनता, जम्मू के लोग ये कह रहे थे इस मुआवजे से हमारा कोई भी काम नहीं होगा, या तो आप हमें घर रिपेयर करवा दीजिए या तो इस मुआवजे को बढ़ा दीजिए। ये दो सवाल हमने आज जम्मू कश्मीर के माननीय उप मुख्यमंत्री सुरेंद्र चौधरी से पूछे, और उन्होंने कहा है कि इस मुआवजे को बढ़ाया जाएगा। और आज भारत के हमारे माननीय गृह मंत्री अमित शाह जो हैं वो जम्मू पहुंचने वाले हैं, और उसी को लेकर जो है आज डिप्टी सीएम भी वहां गए हैं। अब देखने वाली बात होगी कि इस खबर का असर कितना तेजी से होगा, और जो कंपनसेट की रकम जो है तय की गई है क्या उसको बढ़ाया जाएगा या नहीं, ये अब वक्त बताएगा। देख रहे जेके मीडिया, धन्यवाद, जय हिंद।